आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। लिखा हुआ है कि देखो, किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए कितने महीने दिए? 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसे कुल कितना किराया देना पड़ेगा, हमको ये ज्ञात करना है। तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा, ठीक है। तो 10.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दिया है। ए का मान 122 मीटर, ठीक। बी का मान 22 मीटर और सी का मान 120 मीटर, ठीक है। ए का मान 122 मीटर, बी का मान 22 मीटर और सी का मान 120 मीटर, ठीक है। और अगर इसका जो विज्ञापन है, विज्ञापन के लिए प्रति वर्ष कितने वर्ष, प्रति वर्ष कितना मिलता है? 5,000 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो 3 महीने के लिए कितना खर्च आएगा? 3 महीने के लिए कितना खर्च आएगा? 3 महीने के लिए खर्च कितना आएगा, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ए का मान 122, बी का मान 22, सी का मान 120। तो विज्ञापन प्रति वर्ष 5,000 मीटर स्क्वायर है। तो 3 महीने के लिए कितना खर्च आएगा, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि देखो, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। एस का मान देखो, ए का मान कितना दिया हुआ है? 122 दिया है, ठीक है। बी का मान 22 दिया है और सी का मान 120 दिया हुआ है और बटे 2 है। इनको जोड़ो, कितना आएगा? इनको जोड़ेंगे अगर तो 100 और 100 200 आएगा, ठीक है। 2 22 दूनी 44 हुआ और 44 और 20 64 हुआ। तो 264 आएगा। कितना आएगा? 264, इतना आएगा ना। तो 264 में यस का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 132 मीटर, कितना है? सही है कि नहीं? ठीक है। तो अब दीवार का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? दीवार का, समझ में आ रहा है कि नहीं? दीवार का क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वही अंडर रूट यस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यस का मान कितना है ये बताओ? 132। 132 में 122 चले जाएंगे, ए का मान है। 132 में 22 चले जाएंगे, 22 किसका मान है? बी का मान है। और 132 में 120 चले जाएंगे, 120 किसका मान है? सी का मान है, ठीक है। तो यहाँ लिखो 132, ठीक। 132 में 122 घटाओ तो कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। 3 में से दोगे नहीं, कितना आएगा ये बताओ? 2 में से दोगे 0 और 3 में से दोगे 1 और 1 में से 0, 10 आएगा। 132 में 22 जाएंगे तो कितना आएगा? 110 आएगा ना। 0, 3 में से 2 गए 1 और 1 तो बचे है। 132 में 22 जाएंगे तो कितना आएगा? 20 जाएंगे तो कितना आएगा? 2, 3 में से 2 गए 1, 12 आएगा। तो अभी 132 को कितना लिख सकते हो ये बताओ? 132 का गुणनखंड करेंगे तो अगर हम 11 गुणे 12 करते हैं तो कितना आता है? 12 कम 12, 12 कम 12 कितना आता है? 132 आता है। तो 132 को हम
11 × 12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और ये 10 लिखा है तो 10 लिखा रहने दें। और 110 को हम 11 × 10 लिख सकते हैं। और ये 12 लिखा है, ठीक है, लिखा है 12। तो ये बताओ 11 कितने हैं? 11 एक और एक दो है, एक बाहर निकल आएगा। 12 कितने हैं? एक और दो, तो एक बाहर निकल आएगा। 10 एक और दो, एक बाहर निकल आएगा। तो 11 गुणे जो 12 है वो कितना आएगा? 132। यहाँ कर रहे हैं ना, 11 × 12 132। और ये जीरो आ गया, यहाँ आ गया मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब देखो यहाँ लिखा है कि दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर दी गई। तो दीवार पर विज्ञापन में 3 महीने का खर्च, 3 महीने का खर्च कितना आएगा? तो देखो यहाँ से 1320 आया है। एक साल में खर्च कितना आता है? 5000 आता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और एक 3 महीने देखना है, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, होते हैं। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा ये बताओ? तो यहाँ से कितना होगा? देखो 12 से अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 110। कितना आ जाएगा? 110। देखो 12 × 12, 12 × 12 जीरो, तो 110। अब इनका सबका गुणा कर दो। इससे 110 का गुणा, तुम 5 ताई 15, 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ से गुणा करोगे तो अगर इस तरह नहीं, सरल बताते हैं, 110 गुणे 5000 हुआ, गुणे 3 हुआ। तो तुम यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 आएगा। और 4 जीरो हो गए, गुणे 3, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16। और यहाँ रुपए। और यहाँ ये जो हिंदी से लिखी थी उसको लिखा रहने दो, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया है कि दीवार पर विज्ञापन में 3 महीने का खर्च, ये वाला, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके बराबर ये है और ये फिर हिंदी से लिखा है। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना?